फिजिक्स का 5वां चैप्टर है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। इसमें है कि विद्युत जो चुंबक है, चुंबक के बारे में सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने बताया था, जिनका की जीवन अवधि 1777 से 1851 है। उन्होंने बताया 1820 ईस्वी में कि जो विद्युत वाला तार होता है उसके पास अगर दिक्सूची को लाया जाए तो वो विक्षेपित हो जाता है, और इसी जो उन्होंने बताया उसी का आज यूज करके रेडियो, टेलीविज़न और तंतु प्रकाशिकी ये सब बनाया जा रहा है। इनके सम्मान पे चुंबकीय क्षेत्र इनके सम्मान में ही चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का जो मापक है वो आर्स्टेड को रखा गया। अगला चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, तो चुंबक की चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कि बल का संसूचन होता है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो है वो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव पे विलीन होती है, ये बाहर ऐसे होता है, और जो इसके अंदर की क्रिया है वो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। अगला विद्युत धारा का परिमाण में अगर वृद्धि होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण में भी वृद्धि होगा। ये कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या होता है, तो इसमें दाहिना हाथ को विद्युत चालक माना जाता है, अंगूठा को विद्युत धारा की दिशा और अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा माना जाता है। अगला कि मैक्सवेल का स्क्रू नियम क्या है, तो कॉर्क स्क्रू का जो दिशा है उसे विद्युत धारा की दिशा, और कॉर्क स्क्रू का जो घूर्णन दिशा है उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मानी जाती है। ये वृत्ताकार पास, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती हैं, और जो पास के अंदर है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं और व्यष्टिगत फेरों के चुंबकीय क्षेत्र को संयोजित करती हैं। अगला परिनालिका के बारे में, तो तांबे के तार की बेलनाकार आकृति वाली अनेक फेरों की जो कुंडली है वही परिनालिका कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें क्या है, समांतर सरल रेखा की भांति होती है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र होती है। नर्म लोहा को परिनालिका के अंदर रखा जाए तो वो चुंबक में परिवर्तित हो जाती है और इसे विद्युत चुंबक कहा जाता है। अगला एम्पियर, तो चालक में विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने के लिए इन्होंने बताया था, और जिससे कि बल की दिशा भी उत्क्रमित होती है। अगला फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, जिसमें कि बायां हाथ को अगर लंबवत रखा जाए तो तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा और अंगूठा चालक की गति की दिशा को निरूपित करती है। इसकी युक्तियां क्या है, तो विद्युत मोटर में, जनरेटर या फिर ध्वनि विस्तारक यंत्र में, माइक्रोफोन में, विद्युत मापक यंत्र में। अगला विद्युत मोटर या क्या करता है, तो ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग किया जाता है विद्युत पंखा के लिए, रेफ्रिजरेटर, विद्युत मिश्रक, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3L प्लंथर। अगला है इसमें होता है क्या, तो दिक् परिवर्तक जो है वो परपथ में विद्युत धारा की प्रवाह को उत्क्रमित करती है विभक्त बलय के द्वारा। इसका उपयोग व्यावसायिक मोटर में किस तरह से किया जाता है, तो अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, और विद्युत धारावाहिक कुंडली में फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है व्यावसायिक मोटर में, और कुंडल का जो नर्म लौह रोध होता है वो आर्मेचर कहलाता है। अगला वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको कि माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में दिया था। इन्होंने गतिशील चुंबक का उपयोग कर विद्युत धारा का सृजन किया था, और चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा का प्रेरित होना ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है। कुंडली का गति दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है और अधिकतम विद्युत धारा को प्राप्त करती है। और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम भी इसी पे है कि तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा और अंगूठा चालक की दिशा को निरूपित करती है। अगला विद्युत जनरेटर के बारे में, तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा AC होती है और जिसमें कि दिशा में परिवर्तन होता है, और दिष्ट धारा DC में दिशा परिवर्तन नहीं होता है। और प्रत्यावर्ती धारा विद्युत उत्पत्ति की जो युक्ति है वो जनरेटर कहलाती है। भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा का उत्पत्ति है वो 50 हर्ट्ज होता है, और घरेलू विद्युत परिपथ जो हमारे घरों में आता है उसके जो मुख्य तार है उसे मेंस कहा जाता है और 220 वोल्ट आता है। इसमें विद्युन्मय तार को लाल से और उदासीन तार को काला से सूचित किया जाता है। लघु पतन क्या है, तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अत्यधिक हो जाना लघु पतन कहलाता है। इसे फ्यूज लगाकर सुरक्षित किया जा सकता है, जो कि फ्यूज पिघल जाता है अति भारण के समय।